बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़िक्र आखरत, यानी कि आखरत की फ़िक्र। आखरत की फ़िक्र से मुराद क्या है कि मतलब हमारी कौन सी वक्त की फ़िक्र, वो वक्त जो हमारे सामने जो है, जिससे हम गुज़रेंगे अपनी ज़िंदगी गुजार लेने के बाद, यानी कि मौत के बाद की दुनिया, या फिर क़यामत के वक़्त और क़यामत के बाद की दुनिया। कुरान मजीद में जहाँ आखरत की बहुत सी मतलब जन्नत का ज़िक्र हुआ है, जहन्नुम का ज़िक्र हुआ है, आखरत के बारे में बहुत ही डिटेल से कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वजाहत की है। फ़िक्र आखरत से मुराद ये है कि हमें जो अल्लाह ताला ने उसकी हौलनाकियाँ बताई हैं, जो सख्तियाँ बताई हैं, उसके बारे में हम जो है वो ज़िक्र करें, उसके बारे में सोचें समझें, उसके बारे में जो है वो एक हिकमत अमली तैयार करें कि हमने किन कामों से बचना है तो हमें हमारी आखरत बेहतर होगी, और हमने किन कामों को करना है जिससे खुदा ना खास्ता हमारी आखरत ख़राब हो सकती है, तो हमें उससे परहेज़ करनी है। अब कुरान मजीद में सूरत मुज़म्मिल में इरशाद है, हमारे पास जकड़ने के लिए भेड़ियाँ और जहन्नुम की भड़कती हुई आग है, और गले को पकड़ लेने वाला खाना और दर्द देने वाला अजाब है। इस दिन ज़मीन और पहाड़ कांपने लगेंगे। यानी कि ये जो पहला पार्ट है इसमें तो ज़िक्र हुआ है अजाब के बारे में। दूसरा पार्ट, इस दिन ज़मीन और पहाड़ कांपने लगेंगे से मुराद है क़यामत का दिन। उस दिन जो है वो अल्लाह ताला ने बहुत ही सख्त दिन बयान किया है किनके लिए, जो कि अल्लाह के नाफरमान बंदे हैं उनके लिए। पहाड़ रेज़ा रेज़ा होकर बिखर जाएंगे और रेत के टीले की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। ठीक है ना, रेत के टीले यानी कि जो जैसे रेत के टीलों पे जब हवा चले तो वो उड़ जाते हैं, गायब हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह पहाड़ों की मजबूती भी ख़त्म हो जाएगी और वो क्या होंगे, रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, बिल्कुल ही रेत की तरह हो जाएंगे। ठीक है ना। अगर तुमने कुफर की रविश इख्तियार की तो इस दिन के अजाब सख्तियों से कैसे बचोगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा। यानी कि बच्चों को भी वो बूढ़ा करने से मुराद ये है कि वो इतना सख्त दिन होगा कि उसके खौफ से, उसका खौफ ना कि अल्लाह ने उसकी हैबत बयान की है। अब कुफर से मुराद जो है ये सिर्फ़ काफिर लोग नहीं हैं, ये हम मुसलमान भी जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं तो हम अल्लाह का कुफर ही कर रहे होते हैं। ठीक है ना, मतलब हम नमाज नहीं पढ़ रहे और हम अल्लाह के अहकामात को नहीं मान रहे, छोटे मोटे गुनाहों से नहीं बच रहे, बड़े गुनाह भी कर रहे हैं, छोटे गुनाह भी कर रहे हैं, आखिरत की कोई फ़िक्र नहीं, तो क्या है, हम भी कुफर की रविश पे चल रहे हैं। तो ये ऐसे लोगों के लिए भी है। सूरत कारिया में भी है कि उस दिन लोग यूँ बिखरे होंगे जैसे पतंगे जो हैं वो भाग रहे होते हैं इधर उधर, और उनको कुछ समझ नहीं आती उनकी डायरेक्शन क्या है, उनका रास्ता क्या है, वो भाग रहे होते हैं। पहाड़ ऐसे हो जाएंगे जैसे धुनकी हुई रंग बिरंग ऊन। जिस दिन जिसके नेक अमाल के वज़न भारी होंगे वो दिल पसंद ऐश में होगा। यानी कि जिनके नेक अमाल का वज़न ज़्यादा होगा वो दिल पसंद ऐश में होंगे, अपनी मर्ज़ी की ऐशो इशरत की ज़िंदगी वो आगे गुजारेंगे। और जिनके वज़न हल्के होंगे इनका ठिकाना हाविया। और तुम क्या जानो हाविया क्या है। हाविया से मुराद है दहकती हुई आग, और ये दुनिया की आग से कई 100 गुना जो है वो ख़तरनाक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तलीमात की तौज़ीफ़ फरमाई है, ने भी कुरान की इन तलीमात की तौज़ीफ़ फरमाई है। मसलन हज़रत अस्मा कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मिंबर पे खुतबा देने के लिए खड़े हुए और आपने कब्र की सख्तियों का बयान किया, तो वो जिस तरह कदर हैबतनाक और खौफनाक थी कि तो वहाँ मौजूद तमाम लोग जो हैं वो हिचकियों से रोना शुरू हो गए। इसी तरह हज़रत आयशा ने नसीहत की है कि आप बड़े गुनाहों से तो बचते ही हो, लेकिन साथ साथ जो गुनाह आप मामूली समझ के करते हो, जैसे छोटी मोटी किसी की ग़ीबत कर ली, किसी की चुगली कर ली, किसी को जो है वो उसकी कोई चीज़ उठा ली, उसे थोड़ा सा परेशान कर दिया, किसी की दिल आज़ारी कर ली, या फिर वैसे कोई मामूली काम जो अल्लाह ने मना किए हैं करने से लेकिन वो हम उनको मामूली समझ के कर लेते हैं कि चलो ये छोटा सा गुनाह ही है, तो ये अल्लाह के नज़दीक सख्त नापसंद अमल है, क्योंकि छोटे छोटे गुनाह ही बड़े गुनाह का सबब बनते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हर किसी भी नेकी को छोटी सोच समझ के ना छोड़ें और किसी भी गुनाह को छोटा समझ के ना अपनाएं। ठीक है। अब आखिरत की तैयारी में क्या आ जाता है कि अपनी पूरी ज़िंदगी का हिस्सा हमें जहन में ये बात, ईमान की बुनियादी इस चीज़ पे हम क्यों अल्लाह से डरते हैं। हम इसी वजह से डरते हैं कि एक दिन अल्लाह ने हमसे इन सब चीज़ों का हिसाब किताब लेना है जो हमने इस दुनिया में की हैं। इस दिन अपने रब की बारगाह में खड़े से जो अपने रब की बारगाह में खड़ा होने से डरा, यानी कि जिसने दुनिया में ही अल्लाह के उस दिन का, क़यामत के दिन से खौफ खाया, इसके लिए 2 जन्नतें हैं।
और ये भी फरमाया रोज़ इस रोज़ तो तमाम नेमतों के मुतालिक तुमसे सवाल होगा, यानी कि अल्लाह ने जितनी भी दुनिया में नेमतें दी हैं उनसे मुतालिक आपसे सवाल होगा। मसलन आपने माल कैसे कमाया, वो हलाल तरीके से कमाया या हराम तरीके से, क्या या सिर्फ उसे अपनी अय्याशियों में उड़ा दिया कि उसके लिए उस करीबों को लिए भी कुछ किया। जवानी का वक्त किस तरह गुजारा, कि जवानी में भी मेरी इबादत की थी, मेरा जिक्र किया था, कि बुढ़ापे में ही सिर्फ किया था। वक़्त ज़ाया किया, इसे नेक कामों में लगाया या बुरे कामों में लगाया। इसी तरह रिश्तेदारों के बारे में पूछा जाएगा कि उनको कितना टाइम दिया, उनके कितने हक़ अदा किए, वालिदैन के इस जो अल्लाह का तलीमात थी वो दूसरों तक पहुंचाई, ख़ुद उसे हासिल किया, अगर ख़ुद हासिल किया तो सिर्फ अपने तक ही महदूद रखा के दूसरों तक भी पहुंचाई। किरामन कातिबीन जो इंसान की ज़िंदगी का एक एक बात रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं, ये सब कुछ इनके सामने ला दिया जाएगा। मतलब किरामन कातिबीन जो 2 फरिश्ते हैं जो हमारे कंधों पर बैठे हमारी ज़िंदगी का रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं, वो तब अल्लाह को पकड़ा देंगे कि ये इस बंदे ने किया है। वैसे तो अल्लाह सब कुछ जानता है, लेकिन अल्लाह वो तब हमें दिखाएगा एक फ़िल्म या मूवी के ज़रिए कि तुम अपनी दुनिया में ये सब कुछ करते हुए आए हो। तो वो दिन बहुत ख़तरनाक होगा जब हम अपनी आँखों से अपने जो इस दुनिया में गुनाह कर रहे हैं उन्हें देखेंगे। जैसे कि कुरान मजीद में है, ऐ ईमानवारो अल्लाह से डरते रहो अल्लाह से, चाहे कि देख ले हर जी क्या भेजा है कल के वास्ते, और डरते रहो अल्लाह से। मतलब कि जो हम आजकल अल्लाह से डरते हैं वो हम अपनी आखिरत की तैयारी कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि अल्लाह से इस कदर डरो कि आपने एक ना एक दिन वो सब कुछ देखना है जो आपने इस दुनिया में किया होगा। और सूरत काफ में भी है कि जो अपने रब से मुलाकात का उम्मीदवार है, इसे चाहिए कि वो नेक अमल करे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक ना ठहराए, यानी कि अल्लाह के सिवा किसी को उसके इबादत के लायक नहीं समझना, उसी की इबादत करनी, उसी की बंदगी करनी है। और हमारी दुनिया की तमाम ख्वाहिशात, तमाम बातें, तमाम ज़रूरियात अल्लाह की रज़ा के मुताबिक होनी चाहिए, तभी हम कामिल ईमान पे पूरे उतरेंगे। जी बच्चों, ये आज का हमारा लेक्चर था। अगर आपको कुछ भी इसमें से समझ नहीं आई या पूछना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपने एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग इसको तैयार करना है, ठीक है।